भारतीय सिनेमा के इतिहास में वी शांताराम जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने मूक फिल्मों से लेकर रंगीन सिनेमा के युग तक अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्हें शांताराम बापू के नाम से भी जाना जाता था। वे न केवल एक महान अभिनेता थे बल्कि एक दूरदर्शी निर्देशक और निर्माता भी थे जिन्होंने फिल्मों को समाज सुधार का माध्यम बनाया। आइए सुनते हैं उनकी बायोग्राफी। प्रारंभिक जीवन और परिचय के बारे में। वी शांताराम जी का जन्म 18 नवंबर 1901 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उनका पूरा नाम राजाराम वाकुंडरे शांताराम था। उनके पिताजी एक जैन परिवार से थे और माताजी हिंदू थी। बचपन में पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने रेलवे वर्कशॉप में मात्र 8 आने यानी 50 पैसे की दिहाड़ी पर फिटर का काम किया, लेकिन सिनेमा के प्रति उनके जुनून ने उन्हें बाबूराव पेंटर की महाराष्ट्र फिल्म कंपनी तक पहुंचा दिया, जहां उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी। आइए जानते हैं उनके पारिवारिक जीवन के बारे में। वी शांताराम जी ने अपने जीवन में 3 विवाह किए और उनका परिवार कला और सिनेमा से गहराई से जुड़ा रहा। प्रथम पत्नी विमलाबाई, विवाह 1921 में। इनसे उनके बेटे प्रभात कुमार और बेटियां सरोज, मधुरा और चारुशीला थीं। उनकी बेटी मधुरा प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी की पत्नी है। दूसरी पत्नी उनकी अभिनेत्री जयश्री, विवाह 1941 में। इनसे उनकी प्रसिद्ध अभिनेत्री बेटी राजश्री और बेटे किरण शांताराम मराठी फिल्म निर्देशक हैं। तृतीय पत्नी अभिनेत्री संध्या, विवाह 1956 में। उनकी कई प्रसिद्ध फिल्मों जैसे नवरंग, 2 आंखें 12 हाथ की नायिका भी रहीं। प्रमुख फिल्में। उन्होंने लगभग 6 दशकों के कैरियर में कई ऐतिहासिक फिल्मों का निर्देशन और निर्माण भी किया। उनकी फिल्में अपनी तकनीक और सामाजिक संदेश के लिए जानी जाती थीं। सर्वश्रेष्ठ फिल्में। अयोध्येचा राजा 1932 में पहली मराठी बोलती फिल्म। दुनिया ना माने 1937 में अनमेल विवाह और महिला सशक्तिकरण पर आधारित। पड़ोसी 1941 में सांप्रदायिक सद्भाव पर एक सशक्त संदेश। डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी 1946 में एक भारतीय डॉक्टर के बलिदान की गाथा। अमर भूपाली 1951 में महान कवि होनाजी बाला के जीवन पर आधारित। झनक झनक पायल बाजे 1955 में शास्त्रीय नृत्य पर आधारित भव्य रंगीन फिल्म। 2 आंखें 12 हाथ 1957 में कैदियों के सुधार पर आधारित फिल्म जिसे आज भी मास्टरपीस माना जाता है। नवरंग 1959 में संगीत और रंगों का अद्भुत संगम। पिंजरा 1972 में पहली मराठी रंगीन फिल्म जो ब्लॉकबस्टर रही। पुरस्कार और सम्मान के बारे में जानते हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1985 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान। पद्म विभूषण 1992 में मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा दिया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार 1957 में फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। उनकी फिल्म 2 आंखें 12 हाथ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2 आंखें 12 हाथ फिल्म के लिए विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। निष्कर्ष। वी शांताराम जी का निधन 30 अक्टूबर 1990 को मुंबई में हुआ। उन्होंने भारतीय सिनेमा को राजकमल कला मंदिर जैसा प्रतिष्ठित स्टूडियो दिया और तकनीक के मामले में वे हमेशा अपने समय से आगे रहे। उन्होंने दिखाया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज की कुरीतियों के खिलाफ एक मजबूत हथियार भी हो सकता है। आज भी उनकी फिल्में फिल्म जगत के छात्रों के लिए एक पाठशाला की तरह हैं।